Hello there. This is the next lecture in series of your syllabus lectures. So this lecture is the physiology of digestion. You can see this is a cartoon in which you can see that this red food particle is taken from the mouth, passing through the alimentary canal of the different stages of digestion, and ultimately undigested excreta is going out of the body. So in the digestion you need to understand whole concept of this food, what are the food and nutrients, and where they are getting digested at which organ and how they are doing. This lecture of digestion will complete in 3 different recorded lectures. First part is will be dealing with the introduction and the anatomy of the alimentary canal of mammals, human an example, in which you will be learn that what is the digestive canal or alimentary canal, and it is also known as gastrointestinal tract, and what are the accessory organ. One is the tube-like structure, another is the accessory organ which helps in performing the digestion. In the next part you will be learning about the digestion of the food. So food digestion can be studied by 2 different major methods. First is that food digested where, that means लोकेशन कहाँ है, किस लोकेशन में फूड का डाइजेशन होता है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है. तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके किस रीजन पे फूड का डाइजेशन हो रहा है उसके बेसिस पे हम डाइजेशन पढ़ सकते हैं. या दूसरा है उसके बेसिस पे हम पढ़ सकते हैं तो क्या क्या हो सकता है. फूड का डाइजेशन माउथ में होता है, दूसरा होता है स्टमक में, तीसरा होता है इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है. और अगर हम फूड के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे करेंगे, अगर फूड मटेरियल क्या है उसके बेसिस पे अगर करेंगे तो फूड को मेजॉरिटी में हम बता सकते हैं कि 3 टाइप के मेजर कंपोनेंट होते हैं फूड में. एक तो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका प्रोटीन, एंड थर्ड इज लिपिड और फैट. ये जो आपका सिलेबस में आपका पढ़ना है उसमें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड डाइजेशन ऑफ लिपिड है. बावजूद इसके मैं आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखाना चाहूंगा कि फूड का कौन सा रीजन के बेसिस पे कैसे डाइजेशन होता है और केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे डाइजेशन होता है. और थर्ड पार्ट में हम डील करेंगे कि इसका एब्जॉर्प्शन वाटर का कैसे करके होता है, डाइजेस्टेड फूड का कैसे होता है और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. साथ ही साथ इसको समराइज भी करेंगे. सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पोर्शन, द टर्म इन यू नो इज द न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन को हम कैसे बता सकते हैं. आपने बचपन से सुनते आए होंगे न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स collected from environment by the animal and their utilization by the organization is called as nutrition. इस न्यूट्रिशन में जो केमिकल कंपाउंड्स कलेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. सो वो न्यूट्रिएंट्स 2 तरीके से हो सकता है. एक तो हो सकता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें जो एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मैक्रो कहते हैं, और माइक्रो जो होते हैं उसमें एनर्जी तो नहीं होती लेकिन वो एसेंशियल होता है बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि वाटर, विटामिन या मिनरल्स. तो आते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ए फूड. फूड प्रोवाइड्स द एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड दीज एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स आर कौन कौन से हैं. एक तो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, नेचुरल जो कॉमन लैंग्वेज में उसको कहेंगे फैट, और प्रोटीन. ये 3 लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. इसी से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है और बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं. इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है जो एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करती लेकिन वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको कहा कि ये वाटर होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं. नाउ प्लांट्स तो जो न्यूट्रिशन है वो अपने एनवायरनमेंट से खुद ही प्रिपेयर कर लेता है, तो उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. लेकिन जो एनिमल है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन. तो ये ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करते हैं. और किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, आइदर ग्रास के फॉर्म में या प्लांट के फॉर्म में, या
वो प्रीडेट करते दूसरे एनिमल के ऊपर या पैरासाइट के रूप में बने रहते या डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर खाना खाते। डिकेइंग का मतलब सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब आते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो एनवायरनमेंट में नेचुरल फॉर्म में जो लार्ज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स बड़े मॉलिक्यूल्स में है। वो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डायरेक्टली एसिमिलेटेड विद द बॉडी में मिक्स नहीं कर सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है तो आपको लिपिड चाहिए होगा। सो लिपिड इसका मतलब ये नहीं कि एक बटर का टुकड़ा ले लिया और लिपिड बना लिया। वो लिपिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको करने के लिए डाइजेशन होता है। सो दैट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है इसका ब्रेक डाउन करते हैं और इनटू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इज डाइजेशन। दैट मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। और ये डाइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो फूड मॉलिक्यूल्स में होते हैं। उसको एंजाइम के थ्रू पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये मोनोसैकेराइड्स है। उसी तरह जो आपके लिपिड्स हैं या फैट है ये भी लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, ये डायरेक्टली एसिमिलेट नहीं हो सकते, इसको ब्रेक डाउन करते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। और प्रोटीन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो अमाइनो एसिड्स होती है। सो इसमें ब्रेक डाउन करते हैं। सो एंजाइम के थ्रू अगर बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके ये कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इज डाइजेशन। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। पत्थर को हाथ से तोड़ने को डाइजेशन नहीं कह सकते क्योंकि वो हाथ से तोड़ रहे हैं, लेकिन एंजाइमेटिक अगर ब्रेक डाउन होगा तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। अब यही बात को मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखा सकता हूं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है स्टीक। स्टीक इज मांस का टुकड़ा। तो मांस का टुकड़ा बना किस चीज की होती है? प्रोटीन। जो प्रोटीन जब एनिमल खाता है तो उसमें एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं, दैट इज अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड्स 3 अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, these amino acids can reassemble inside the body and form the structural protein. These amino acids can be utilized as enzyme और इस अमाइनो एसिड्स का ब्रेक डाउन करके एनर्जी भी बना सकते हैं। सिमिलरली जो पॉलीसैकेराइड्स है या कार्बोहाइड्रेट है, एप्पल एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इससे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इसका ब्रेक डाउन होता है, मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। और ये मोनोसैकेराइड्स आइदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक प्लांट का फॉर्म दिखा रहे हैं, एनिमल भी सेम ऐसे हो सकता है जिसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनेगा और उससे एनर्जी भी मिल सकते हैं बॉन्ड करके। और जो बटर इज एग्जांपल ऑफ लिपिड। लिपिड में फैट है, फैट का ब्रेक डाउन होगा तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बनेंगे। ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स कैन यूटिलाइज्ड फॉर द बिल्डिंग द मेम्ब्रेन। जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं वो लिपिड्स बाइलेयर की बने होती है, वो बन सकती है, या इसको फ्यूचर यूज के लिए फैट ड्रॉपलेट्स के रूप में इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, या डायरेक्टली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ दिस डाइजेशन इज डन। तो डाइजेशन तो होता है एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, लेकिन होता कहाँ है और कैसे? तो ये जो डाइजेशन होता है ये फंडामेंटली 2 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल को कोई सेल अपने बॉडी के अंदर ले ले और उसको एंजाइम से ब्रेक डाउन करे सिंगल सेल के अंदर, और ये होता किसमें है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इंट्रासेलुलर डाइजेशन खाली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और दूसरा जो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो जो इंटरसेलुलर डाइजेशन हो उसका एक एग्जाम्पल है पैरामीशियम। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका एक सेल माउथ होता है, इसमें फूड पार्टिकल कैप्चर करते हैं। इसको आपने BSc 1 में पढ़ा है कैसे फूड पार्टिकल कैप्चर करते हैं। तो जैसे ही फूड पार्टिकल को कैप्चर किया, इसमें एंजाइम के वेसिकल जो लाइसोसोम में होते हैं वो इसमें फ्यूज होते हैं, इसको फेगोलाइसोसोम बनाते हैं। और इसके बीच में ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है इस फूड के ऊपर, और धीरे धीरे इसका ब्रेक डाउन होता है। तो इसके लिए टाइम चाहिए होता है, उस टाइम को कैसे कंज्यूम करें? तो जो वेसाइकल बनते जाते हैं वो एक साइक्लिक फॉर्म में इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर मूव करते रहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लोसिस।
और जो बचा कुचा सामान बच जाता है डाइजेशन के बाद उसको बाहर एक्सक्रीटा के फॉर्म में बाहर भेज देते हैं। उसी तरह अब आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, ये एक्स्ट्रा के सेल से बाहर तो होता है लेकिन उसके चारों तरफ एक सेल का सराउंडिंग रहता है, दैट इज कॉल्ड इज स्पेशल ट्यूब सराउंडेड बाय सेल। ये कैसे होता है मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं, जैसे ये आपने यूनिसेलुलर अभी पढ़ा, ये एक अमीबा एग्जांपल है, डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है उसके लिए एक कैविटी होती है। यहाँ एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा का, जो कि सिलिंड्रेट है, इसके बीच में एक कैविटी होती है, दैट कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज में क्या होता है, यहाँ से एंजाइम इसमें सिक्रीट करते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड इसमें देख सकते हैं, ये इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसके अंदर एक फूड पार्टिकल जैसे एक वाटर फ्ली है डैफनिया, इसको इसने खा लिया। सो इस वाटर फ्ली के जो बॉडी पार्ट से बड़े बड़े हैं, इसको डायरेक्टली सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या करते हैं, ये जो कुछ स्पेशलाइज सेल है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं और बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर लेते हैं इस कैविटी में। जब ये छोटे बन जाते हैं फिर वापस छोटे पार्टिकल को एंडोसाइटोसिस के थ्रू दूसरे सेल अंदर ले लेते हैं और यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने देखा है। अब ये जो एग्जाम्पल है ये एक सेमी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, जिसमें कि बड़े पार्टिकल को पहले तो बाहर किया, फिर जब छोटे हो गए तब अंदर ले जाके सेम वैसे किया। लेकिन जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्थवॉर्म है जो एनिलिडा को बिलोंग करते हैं, इनकी वेल डेवलप्ड एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है फ्रॉम माउथ टू एनस, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। तो ट्यूब क्या है, एक पाइप है, जैसे घरों में पानी आता है उसमें पाइप होता है, तो पाइप में ये फूड पार्टिकल आएगा। ये एक सिंपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और इसका फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनना चालू हो जाता है, जहां हम ऑर्थोपोडा में देखते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तीन पार्ट में डिवाइड हो सकता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अब हायर एनिमल्स में देखते हैं कॉर्डेट में कैसे करके ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका इवोल्यूशन हुआ है। सो ये जो पैनल ऑफ डायग्राम्स है इसमें एग्नेथा यानी लैम्प्रे से शुरू हुआ। लैम्प्रे में जॉन, एग्नेथा उनको कहते हैं जिसका जॉ नहीं होता है, जबड़े नहीं होते। इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जैसे जैसे एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जैसे कि शार्क, फिर इसमें बोनी फिशेज और एम्फीबिया, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। और अल्टीमेटली आप देखते हैं रेप्टाइल्स में कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है, बर्ड्स में और ज्यादा, और मैमल्स में सबसे ज्यादा। सो दिस इज कॉल्ड इज एलिमेंट्री कैनाल। अब आते हैं कि जो एनिमल हमने पढ़ना है डाइजेशन, वो ह्यूमन में पढ़ना है या फिर डॉग में। सो ये कब पता चला, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ एक्सीडेंटली 1822 में। एक पेशेंट थे जिसका नाम था सेंट मार्टिन, एक मजदूर थे, इनके पेट में गलती से एक गोली लग गई। गोली लगने पे पेट का गोली तो निकाल ली, लेकिन पेट में एक परमानेंटली होल बन गया। वो होल से क्या हुआ, एक डॉक्टर थे अमेरिका के आर्मी में, विलियम बीमोंट। ये बीमोंट ने क्या किया, उस जो पेट में होल बन गया था उसमें फूड पार्टिकल के अलग अलग टुकड़े उसके अंदर डालते थे और देखते थे उसके ऊपर असर कैसा होता है। तो मांस के टुकड़े मतलब प्रोटीन डाला, कार्बोहाइड्रेट डाला या लिपिड डाला, तो उसका असर कैसे होता था। ये रिसर्च चलते रहे, और जो रिसेंटली जो रिसर्च हुआ है वो एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड रिसर्चर है, मार्शल एंड वॉरेन। 1984 में इन्होंने सोचा कि जो हमारे पेट में अल्सर होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, और वो पाया कि वो बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी, और इसके खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। अब आते हैं कि जो एनाटॉमी है वो कैसी होती है। सो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। एक आप ह्यूमन की बॉडी देख सकते हैं, उसके बॉडी में यहाँ माउथ से शुरू होके माउथ कैविटी, उसके बाद इसके फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद ये इसोफेगस, इसोफेगस के बाद ये स्टमक में खुलता है, ये स्टमक है। स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा होता है, ये करीब 21 फीट का होता है, लेकिन इसकी गोलाई कम होती है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो 2 मीटर का होता है, इसकी गोलाई ज्यादा होती है इसलिए लार्ज कहते हैं, लेकिन छोटे होते हैं। ये तो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस ट्रैक्ट को असिस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते कुछ एसेसरी ऑर्गन, जिसको एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो 3 पेयर में होता है, माउथ कैविटी में सिक्रीशन करते हैं। दूसरा लिवर है, लिवर और गॉल ब्लैडर, इसका सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और पेनक्रियाज है, ये भी एसेसरी ऑर्गन है, इसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में सब पढ़ेंगे।
थैंक यू।